Hello students, welcome to you in YouTube channel KMC Aurangabad. How are you? Fine. I am also fine. If you are fine. तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 10th के मैथमेटिक्स NCERT बुक के अकॉर्डिंग, और अभी हम फॉलो कर रहे हैं YouTube चैनल KMC औरंगाबाद। यहाँ पर मैं आपको रिमाइंड दिलाना चाहूँगा कि ये जो चैनल है KMC औरंगाबाद एक मोटिवेशनल चैनल है। यहाँ पर आपको मोटिवेट किया जाता है, अध्ययन के प्रति आपको सजग किया जाता है, चौकन्ना किया जाता है, या यूं कहे कि आपके दिल दिमाग में जो लापरवाही का भूत समाया हुआ है उसको बखूबी भगाया जाता है इस चैनल के माध्यम से। फिलहाल हम लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स NCERT बुक के अकॉर्डिंग जो है एक्सरसाइज 9.1 का ये वीडियो नंबर फर्स्ट है। तो हाँ बच्चों, आज हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का ये पहला वीडियो है, और इसके अंतर्गत VVI क्वेश्चन है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई और दूरी से संबंधित हमारा ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के जो भी प्रश्न आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ करके समझ लेना है। जब प्रश्न को समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ ज्ञात खंड दिए गए हैं और ज्ञात खंड से हमें अज्ञात खंड की ओर बढ़ना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम डायग्राम बना करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं प्रश्न के अनुसार। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, कहने का मतलब कि एक पेड़ है, ये टूट जाता है, यहाँ टूट गया मान के चलिए, और यहाँ इधर से हवा जो है आंधी चल रही है इधर ऐसे, तो ये बीच में टूट जाता है और टूट करके जमीन से लग जाए लगता है। यही है पेड़, टूटा हुआ भाग यही है, ये टूटा हुआ भाग है। ये जो है इसकी जो है लंबाई है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वही टूट करके जमीन से मिलता है। तो मान लिया जाए कि पेड़ जो है क्या है, ये भी है, डी बिंदु पर टूट जाता है और जमीन के बिंदु सी से जाकर के मिलता है, यहाँ पर स्पर्श करता है, छूता है जमीन को। तो और इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसके साथ जो है एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी है, देखिए पाद बिंदु की दूरी यहाँ है, यहाँ से यहाँ पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी कि पाद बिंदु से यहाँ जहाँ शिखर छूता है जमीन के जिस बिंदु से, वहां तक की दूरी 8 मीटर है। यानी कि यहाँ से यहाँ जो है 8 मीटर है, यही 8 मीटर है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है ना। चलिए हम हल करते हैं इसको। हल, माना कि ए बी पेड़ की ऊंचाई है, बिल्कुल डायग्राम पर ध्यान देंगे, और डायग्राम पर जब ध्यान देंगे तो
बिल्कुल समझ में आ जाएगा आसानी से, बिल्कुल सरल तरीका से मैं बता रहा हूँ। माना कि ये भी पेड़ की ऊंचाई है, यही ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई है ना। पेड़ डी बिंदु पर टूट जाता है, डी बिंदु पर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग टूटा हुआ भाग जो है जमीन के बिंदु सी सी को छूता है ना, यही छू रहा है सी बिंदु बिंदु को। शिखर जो है ना, ये शिखर जो है कि यहाँ चला आया है पूरा पोर्शन है ना, और सी बिंदु को छूता है। ठीक है, बस। और सारा चीज डायग्राम से समझ रहे हैं कि यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये जो है क्या है, पेड़ के 5 बिंदु से यहाँ तक की दूरी जहाँ जमीन को छूता है ऊपर वाला पोर्शन 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ हमें एक त्रिभुज नजर आ रहा है DBC, और ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा समझ लीजिए। पेड़ ऊर्ध्वाधर होता है, लंबवत होता है धरती के, और धरती पर की जो रेखा है BC धरती पर की रेखा है, तो धरती पर की रेखा जो होता है क्या होता है, क्षैतिज होता है, और पेड़ ऊर्ध्वाधर होता है। तो ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों के बीच जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो ये 90 डिग्री का बन गया। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा और लंबवत रेखा के बीच 90 डिग्री बन गया। और एक त्रिभुज है, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होगा वो त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो हम चलते हैं अब समकोण त्रिभुज DBC में। अब समकोण त्रिभुज DBC में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर BD बटा BC, या tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 है ना। इसे आप सारणी में देख लेंगे, टेबल में देख लीजिएगा, tan 30 का मान 1 बटा √3 है। और याद कर लेना है ये सब जितना ही मान सारणी में जो मान दिए गए हैं साइन कॉस tan का, सब का आप याद कर लीजिएगा। ये हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हल करने में आपको सुविधा होगी। 1 बटा √3 बराबर हो जाएगा क्या, BD तो हमें अज्ञात है, तो BD को BD ही रहने देंगे, और BC हमको 8 मीटर है तो 8 लिख देंगे यहाँ। ठीक है, या √3 BD बराबर 8 गुने 1, कैंची गुणन यहाँ हो रहा है, वक्र गुणन हो रहा है, तो BD बराबर हो जाएगा 8 बटा √3। यही आ गया, हमको BD की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की ज्ञात हो। अब हमको ऊपर वाला ज्ञात करना है, तो ऊपर वाला ज्ञात कैसे होगा, हम इसको ज्ञात कर लेंगे, CD को ज्ञात कर लेंगे। CD की जो लंबाई है वही लंबाई AD है, दोनों बराबर है ना। तो हम CD ज्ञात कर लेते हैं इस त्रिभुज से। तो ये कर्ण है, ये लंब, ये आधार और एक कर्ण, और ये हमको ज्ञात है। और इसको जो है ज्ञात करना है, तो आधार और कर्ण में संबंध होता है कॉस का, तो हम यहाँ कॉस 30 डिग्री का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। कॉस 30 डिग्री
cos 30 डिग्री बराबर क्या होगा, BC बटा CD, BC बटा CD, या cos 30 का मान होता है √3 बटा 2 बराबर BC के मान कितना है 8 और CD तो हमको अज्ञात है, ठीक है। या देखिए यहाँ कैंची गुणन करते हैं, √3CD क्या हो जाएगा, √3CD बराबर हो जाएगा कितना, 8 गुना 2 16, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, CD बराबर 16 बटा √3, या हम लिख देंगे AD बराबर CD, या CD बराबर AD, दोनों तो बराबर है, बराबर 16 बटा √3, ठीक है। हमें ज्ञात हो गया, क्या क्या ज्ञात हो गया, BD भी ज्ञात हो गया और AD भी ज्ञात हो गया, CD से AD हो गया, दोनों की लंबाई बराबर है। अब जो है से कि हम आसान तरीका से इसको ज्ञात कर लेंगे। अब पेड़ की ऊंचाई, AB बराबर क्या, BD जोड़ AD बराबर हो जाएगा क्या, BD हमको कितना है, BD है 8 बटा √3, 8 बटा √3 और प्लस 16 बटा √3, बराबर देखिए √3 कैल्शियम ले लेते हैं, √3 आएगा और कितना हो जाएगा, √3 में √3 से भाग देंगे तो कट जाएगा एक बार में, तो ये हो जाएगा 8 और इसी तरह से ये हो जाएगा कितना 16। भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ तो आपको बनाने आता ही है। अब क्या हो गया, 8 + 16 बराबर 24 हो गया, बटा √3 बराबर परमीकरण कर देंगे हर का, है ना, तो 24 √3 से अंश और हर दोनों में गुना कर देंगे, √3 फिर √3 एक ठो गुना हो गया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा भिन्न में। अब क्या हो जाएगा, 24 √3 बटा में √3 गुने √3 बराबर 3, एक कट जाएगा कै बार में, 8 बार में, तो बराबर क्या हो गया, 8 √3 मीटर, है ना। यही जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको नहीं आ रहा है पूरा, 16 बटा √3, तो मेरे देश के प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमने इसे बिल्कुल इजी वे में समझाने का प्रयास किया हूँ और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार में अगर समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा देख लीजिएगा, बार बार देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और इसी तरह से हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित जो है जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए जो उपयोगी है उसको हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो
आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी सुझाव प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर देंगे ताकि आने वाला जो नया नोटिफिकेशन है आपको उपलब्ध होता रहे और दोस्त लोग क्या लाभान्वित होते रहें, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, फिर मिलेंगे।